स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री में पार्ट 2 में हम जाएंगे। पेज नंबर 20 पर हम देखेंगे, पैराग्राफ है ऊपर से तीसरा, वहाँ से हम अब स्टार्ट करेंगे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। तो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जो है वो शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन जो है वो श्रम, सेवा और सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। यानी कि वर्क करना, श्रम, सेवा और सादगी, ये तीनों बात पर लाल बहादुर शास्त्री फोकस करते थे। और उन्होंने भगवत गीता के अध्याय में जो कर्म की बात बताई है उसको भी वो फोकस करते थे। तो वर्क करना, हार्ड वर्किंग करना, हेल्प करना और एकदम सादगी से जीवन जीना, ये उनके लिए महत्वपूर्ण था। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते हैं। जो उनके ये गुण थे उनके विचारों में या फिर उनके वर्क में, कार्य में भी ये नहीं पाते थे, मगर उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। कोई भी व्यक्ति को आप देखेंगे तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ही ज़्यादा कुछ हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति है, उसका बिहेवियर कैसा है। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। यानी कि उनके जो विचार थे वो बहुत अच्छे थे। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, और जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। यहाँ पे बताया है राष्ट्र लाभ, यानी कि कंट्री के हेल्प के लिए जो भी कुछ करते थे वो लाल बहादुर शास्त्री करते थे। जो सोचते थे वही अपने आचरण में वो लेते थे, और जो लेते थे अपने आचरण में वही वो अपने देश के लिए कुछ करते थे। दूसरी बात हम सोचे कि दूसरे के मुकाबले लाल बहादुर शास्त्री क्यों बेस्ट है, क्योंकि जो दूसरे जो हमारे राजनेता थे, अभी आजकल के देखते हैं, आप सब पॉलिटिक्स में देखते हैं, तो वो देश के लिए ज़्यादातर हमें कुछ दिखाई नहीं देता कि ये हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी अपने के लिए कर रहे हैं। दूसरे हम देखेंगे कि उस वक्त के, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, उस वक्त के जो हमारे पॉलिटिक्स में राजनेताएं थे वो सब कैसी सादगी का जीवन जी रहे थे। किसी प्रकार वो ऐसे जाहो जलाली और ऐसो आराम में नहीं रहते थे। उनके लिए कुछ ऐसी गाड़ियाँ नहीं थी, उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं था। तो यहाँ पे हम देखे हैं कि राष्ट्र भाव, देश के लिए कुछ करने की बात आती है। आजकल देखो तो करप्शन की बात आती है, ये राजनेता ने ये पॉलिटिक्स में ये उसका काम कर दिया, ये देखो तो वो इतना करप्शन कर लिया। तो ये सब बातें जो है वो हम देखते हैं कि राष्ट्र भाव से यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री काम करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। शंकर दयाल शर्मा कहते हैं कि उनका बिहेवियर जो था वो यही था कि उनके लिए ये महत्वपूर्ण उसकी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस देशवासियों को है। क्योंकि देशवासियों को पता है कि लाल बहादुर शास्त्री जो है वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए मर मिटने की भावना रखते हैं। वोटिंग हम करने जाते हैं तो हमें पता होता है ये जो नेता है वो अच्छा है, जिस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है उसको हम वोट करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाल बहादुर शास्त्री को चूज करते थे। तो विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के फर्स्ट पीएम थे। उन्होंने उनकी जो पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स की पूरी के पूरी जो ऐसे कहा जाए
कि राजनीतिक विरासत, विरासत का मतलब होता है उसकी जाहो जलाली से साथ भरी हुई, यानी कि देश के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसको संभालना और उसको आगे ले जाने का काम लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया है। लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प द्वारा देश की आकांक्षा को पूरा किया। देश को शास्त्री जी पर भरोसा, शास्त्री जी को देश के लोगों पर भरोसा है। देश को पता था, देश के लोगों को पता था कि ये जिम्मेदारी जो है देश की, ये उठाने का जो बीड़ा है वो शास्त्री जी ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि एकदम निर्मल भाव, एकदम उसका नेचर जो है वो एकदम ऐसा था कि सब लोग जानते थे कि वो वर्क करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं और सादगी से जीवन जीते हैं। तो एकदम लोगों को पता था, इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्री जी को पसंद करते थे। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। देखो, शास्त्री जी जो है उनकी खास एक विशेषता ये है, उसके अंदर एक विशेषता थी कि वो एक सामान्य घर में जन्मे थे। इसीलिए शास्त्री जी को पता है कि गरीब लोग कैसे निर्वाह करते हैं, मिडिल क्लास के लोग कैसे निर्वाह करते हैं, किस प्रकार से देश में इस प्रकार का फॉलो करना चाहिए, कैसे देश का डेवलप करना चाहिए, और देश में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद प्रॉब्लम्स झेली है। इसलिए शास्त्री जी जो है वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश, यानी कि परवरिश का मतलब होता है उसका डेवलप होना, यानी कि सामान्य मिडिल क्लास में ही उसका डेवलप हुआ था। और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। साधु जैसी उनके विचार, साधु जैसी उनका वर्तन यहाँ पे हमें मिलता है। साधु जो लोग हैं वो बोलते हैं वही आचरण में लेते हैं, वो जो आचरण में लेते हैं वही वो करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें नहीं है कि चलो ये बोल दिया और फिर अभी बोला अभी हो। आजकल के राजनेता आप देखेंगे तो जब वोटिंग के लिए आते हैं तब वो कहते हैं, तब वो मुंह दिखाते हैं, उसके बाद वो कभी मुंह नहीं दिखाते हैं, घूंघट ढक लेते हैं, तभी वो मुंह दिखाते नहीं है। देखो, आपके गांव में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मेरे पास आ जाना, आधी रात तक मैं आपको वो काम होगा वो पूरा कर दूंगा। आपको अगर किसी भी कुछ ज़रूरत है तो कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मैं वो पूरा करूंगा, आप मुझे वोट दीजिए और मुझे जिताइए। तो ऐसी बात करते हैं, लोगों को विश्वास दिलाते हैं, मगर वो लोगों का विश्वास जीत कर लोगों के साथ क्या करते हैं, आत्मविश्वास उसका है उसके साथ आत्मघात करते हैं। फिर आप देखते हैं कि वो राजनेता वो चला जाते हैं, वो वोटिंग में आप उसको वोट देते हैं और वो अभी आ गए हैं उस पद तक, फिर आपको वो मुंह नहीं दिखाएगा 5 सालों तक। फिर आपकी रोड की समस्या, आपके वाटर की समस्या, आपकी लाइट की समस्या, जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको झेलने हैं। तो ऐसे आजकल के राजनेता है जो बातें करते हैं चले जाते हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे नहीं थे, वो सब कुछ जानते थे। वो किसी को ऐसा नहीं कहते थे कि आप मुझे वोट दो, लोग उसको पसंद ही करते थे और उसको पूरा विश्वास था। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते हैं। विनम्र होना, कोई भी बात हो तब वो गुस्सा नहीं करते थे, एकदम शांति से बात करते थे। सादगी, वो अब देखेंगे पेज नंबर 20 पर आप, जो बीच में यहाँ पे छोटे कद के हैं वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, वो उसकी 5 फीट ज़्यादा, बस उतनी ही उसकी हाइट थी। लाल बहादुर शास्त्री जी देखेंगे तो उसकी जो लाइफ है वो एकदम सादगी जैसी थी। जैसे वो अपने कपड़े भी ज़्यादा नहीं रखते थे, उसकी ज़रूरियात से ज़्यादा वो कुछ नहीं रखते थे, और खाना पीना भी सादगी भरा, रहना भी सादगी भरा, चलना भी सादगी भरा।
कोई ऐसे जूते ऐसे नहीं हो कि मेरे पास ऐसे जूते होने चाहिए बस फेवरेट। तो ये बात जो है उनकी वो महत्वपूर्ण थी। और सरलता, कोई भी कुछ भी गड़बड़ नहीं, एकदम सरल, एकदम सिंपल, कुछ भी हो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। ये बिरादरी का है, इस जाति का है, इस रिलीजन का है, ऐसी कोई बात नहीं, एकदम सरलता, सबके साथ अच्छा भाव रखने वाले थे। उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा। यानी कि ये जब जो थे गांधी जी और शास्त्री जी, वो देखो तो दोनों एक दूसरे के करीब थे, क्योंकि गांधी जी भी सादगी भरा जीवन जीते थे। गांधी जी पहले तो बैरिस्टर थे, वो अच्छे पहले उनके लाइफस्टाइल देखे तो आपको पता चलेगा कि सूट बूट वगैरह में वो थे। मगर जब देश में उन्होंने ठान ली बात कि भाई मैं अपने देश में सभी लोगों को, इस देश को आज़ादी दिला दूंगा और गरीबी दूर करूंगा, तब तक मैं अपने इस तन को ढकूंगा नहीं। तो एक छोटी सी धोती पहनकर ही गांधी जी ने अपना निर्वाण कर लिया, जरूरियात से ज़्यादा नहीं रखना। पेज नंबर 21 पर जाइए। और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। उस वक्त ऐसा था जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, उससे पहले का वक्त कुछ ऐसा था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलें जो थी वो अंग्रेज़ों की चल रही थी और अंग्रेज़ हमारे देश में अड्डा जमाए बैठे थे। इंडिया में अंग्रेज़ों को भगाने के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया, सत्याग्रह आंदोलन स्टार्टेड हुआ और उसके बाद हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो एजुकेशन छोड़कर देश की आज़ादी में चल पड़े। बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो ऐसे सत्याग्रह के आंदोलन पर आ बैठे। तो उसमें शास्त्री जी भी शामिल हुए और उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी गांधी जी से प्रभावित होकर। ओके, तो विनोबा भावे भी ऐसे थे। विनोबा भावे ने एक टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का न्यूज़पेपर है, उनमें गांधी जी के बारे में उन्होंने पढ़ा था और गांधी जी का फ़ोटो भी देखा था। तो उस वक्त वो मैट्रिक की एग्ज़ाम पास की थी उन्होंने और 10th स्टैंडर्ड की, और उसके बाद उन्होंने ये ठान लिया था, वो जाने वाले थे कहीं और मुंबई से वो ट्रेन में बैठे और उन्होंने सोच बदली अपनी और सीधे अहमदाबाद आ गए और अपना जो सर्टिफिकेट था, वो विनोबा भावे की बात कर रहा हूँ, वो उन्होंने वो फाड़ दिया था और चूल्हे में डाल दिया था। वो चलकर गांधी जी के पास आए, पहली बार गांधी जी से मिले। उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गांधी जी से प्रभावित हुए थे। उसमें से एक शास्त्री जी है। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों यानी कि इंडियन जो हमारे इंडियन के जो चिंतक है यानी कि जो सोच रखने वाले हैं, वो जो है भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे। तो भारतीय चिंतकों में डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे। भारतीय चिंतक है डॉक्टर भगवान दास और बापू का कुछ ऐसा उन पर प्रभाव रहा, यानी कि बापू की कुछ ऐसी छवि उन पर पड़ी ताकि वो जीवन भर लाइफ टाइम उन्हीं आदर्श का मतलब होता है क्या, गुजराती में हम केरवणी कहिए छे और उसको कहते हैं उसको फोकस करना। तो आदर्श जो है उनके कुछ थॉट है, उस विचारों को उन्होंने अपनी लाइफ में उतार लिया और जीवन भर उन्हीं पर चलते रहे तथा औरों को इनके लिए प्रेरित करते रहे। हम अब देखते हैं कि दूसरों को समझाना, दूसरों को सही रास्ते पर लाना, बस निकल पड़े। हमारा लेसन एक आया था रविशंकर महाराज भी गांधी जी से प्रभावित हुए थे। उस वक्त रविशंकर महाराज भी इसी प्रकार का लाइफ जीते थे, तो एकदम सादगी। आप देखेंगे तो कम से कम चीज़ों का उपयोग करते थे
और लोगों को प्रेरित करते थे देश के लिए। तो शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल जो है उनकी एक बिल्कुल युक्ति है, वो सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। यहाँ पे आप लाइन कीजिए, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। बाइबल में एक ऐसा सेंटेंस है जो यीशु ख्रिस्त से जुड़ा हुआ है। जसिस बाइबल क्रिश्चियन में एक उसका धर्म ग्रंथ है, इनमें लिखा है विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। विनम्र का मतलब जो शांति रखने वाला है, वो एकदम शांत है, या फिर लोगों के साथ हिल मिल कर रहने वाला है। जो झगड़ा करता है वो पृथ्वी के वारिस नहीं होते। क्यों? वारिस का मतलब होता है हम वंश परंपरागत चलने वाले। हम अपने पिता के वारिस से, उसके पिता के वारिस हमारे पिता है, तो वारिस जिसमें वारसागत कहते हैं। तो ये अर्थ पर हम तब जी पाएंगे जब हम विनम्र होंगे। अब हम गुस्सा करते हैं, किसी के साथ झगड़ते हैं, तो झगड़े में क्या होता है, दोनों में से एक को तो मरना पड़ता है। तो जैसे जैसे मरेंगे कटेंगे तो कोई कुछ नहीं होगा। यहाँ पे विनम्र होगे वही इस पृथ्वी के वारिस होंगे। शांति से जो लोग जिएंगे वही इस पृथ्वी में रह सकेंगे। ऐसी एक बात बताई है बाइबल में। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे, और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। यहाँ पे 17 साल के शास्त्री जी थे जब वो स्वतंत्र संग्राम, हमारे देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्र संग्राम चल रहा था। उस वक्त शास्त्री जी की उम्र 70 वर्ष यानी कि 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। गांधी जी के आह्वान यानी कि गांधी जी ने उसको मैसेज दिया और उनके कहने पर शास्त्री जी ने स्कूल छोड़ा। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। अब थोड़ा यहाँ पे ईयर्स आता है, 1926 में वो एक लोक सेवा मंडल है। ओके, तो लोक सेवा यानी कि पीपल्स हेल्प, लोगों की सेवा करने का एक मंडल है। तो वो एक पूरा का पूरा उसका मंडल चल रहा था जिसको हम कहते हैं यूनिट। तो ये जो लोक सेवा की यूनिटी थी वो एक मंडल था, उसमें वो शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। यानी कि उनके वो सदस्य उस मंडल के वो मेन रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। अब देखो 17 साल के जब शास्त्री जी थे तब गांधी जी के कहने पर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और उसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उसके बाद परिणाम ये हुआ, उसका जो रिजल्ट ये आया कि सन 1926 में उन्होंने ये लोक सेवा मंडल के सदस्य बन गए। और उसके बाद शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप, यानी कि गांधी जी के जो थॉट थे उनका एक विचार था अछूतोद्धार, यानी कि एकदम नीचे कास्ट के लोग हैं उनका डेवलप करना, और उनके काम में वो लग गए। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। चलो गांधी यहाँ पे शास्त्री जी का अध्याय का मतलब होता है क्या? अध्याय का मतलब होता है, हम भगवत गीता में हम देखते हैं तो अध्याय पहला, अध्याय दूसरा, अध्याय तीसरा। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें भी इस प्रकार का पाठ आता है। अगर क्रिश्चियन का कोई भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो आएगा,
फिर कुरान पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, फिर गुरु नानक का भी पढ़ेगा। तो 1, 2, 3 ये पाठ होते हैं। इसका मतलब होता है अध्याय में उसका नया पाठ अब शुरू हुआ। कहाँ से? तो 1926 से अशुद्ध उद्धार के बाद 1930 में जब यानी कि 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। पहले ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवक जो थे वो जेल जाया करते थे, बहुत सारे जेल गए थे, मगर वो जेल थी वो अंग्रेज़ों की जेल थी और वो ऐसा क्राइम नहीं करते थे, वो देश के लिए जेल में जाते थे। तो बहुत सारे ऐसे हमारे राजनेता जो थे, हमारे समाज सेवक थे, देश के लिए मर मिटने वाले, वो ज़्यादा से ज़्यादा जेल सभी गए हैं। आज जो जेल जाते हैं वो देश के लिए नहीं जाते हैं जेल में, वो कोई क्राइम करते हैं इसीलिए जाते हैं। तो यहाँ 1930 में आप याद रखना, वो एक नमक का कानून, नमक का कानून तोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1930 में। ओके, उनमें शास्त्री जी ने इनवाइट हुए और परिणाम ये हुआ, रिजल्ट ये आया कि उनको जेल जाना पड़ा। उस वक्त अंग्रेज़ों ने नमक के ऊपर जो कहते हैं प्राइस जो वेरा था वो बढ़ा दिया था और उनको तोड़ने के लिए, नमक का जो कानून था वो तोड़ने के लिए यहाँ पे उनको जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही, यानी कि 1930 से 1942 तक ये भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ तक ये चलती रही उनकी लड़ाई 1930 से 1942 तक, 1942 तक। ओके, 12 साल तक। तो इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। चलो, ये भी एक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, 7 बार जेल गए। 12 सालों में देश के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी 7 बार जेल गए। तो बार बार उसको पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज को के खिलाफ वर्क कर रहे थे। अंग्रेजों ने जो यहाँ पे बनाए थे रूल्स, उस रूल्स को वो फॉलो नहीं करते थे हमारे देश में, और गांधी जी के कहने पर आंदोलन करते थे सभी लोग। जहाँ तहाँ देखो तो आंदोलन चल रहे थे। तो अंग्रेज हिंसा भी करते थे मगर वो भी झेलते थे। तो ये सब कुछ होता था और उनमें से बहुत सारे लोगों को जेल में धकेला जाता था। तो शास्त्री जी ने 1930 में नमक का कानून तोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, तब उसको भी जेल में गए, और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, उस बीच में जितने छोटे छोटे आंदोलन हुए उनमें वो 7 बार जेल में उनको ले जाया गया। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। अंदाजा का मतलब यहाँ पे हम देखते हैं, तभी हम सोच सकते हैं। अंदाजा लगाना तो आइडिया हम लगा सकते हैं इससे कि लाल बहादुर शास्त्री जो है वो देश के लिए कितने मर मिटने की भावना रखते थे। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे देश सेवक हो गए, क्रांतिकारी भी हो गए। क्रांतिकारी और स्वराज, हिंद स्वराज के साथ जुड़े हुए, महात्मा गांधी के साथ जुड़े हुए, दोनों में थोड़ा अंतर था। वो लोग हिंसा से
लड़ाई झगड़ा करके, मारपीट करके देश को आज़ादी लेने की बात करते थे। यहाँ पे जो गांधी जी है वो एकदम शांति से, यानी कि बिना कुछ अहिंसात्मक लड़ाई से यहाँ पे देश को आज़ादी लेने की बात करते थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गांधी जी के साथ जुड़े थे। भगत सिंह है, वो भी बहुत बार जेल में गए। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो जेल में गए और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने यहाँ पे बात रखी। यहाँ पे बात आती है दूसरी जेल यात्रा। उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। ये सब आंदोलन है, आप याद रखना। 1932 में किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन ये महत्वपूर्ण है। उनको किसान आंदोलन में उन्होंने इनवाइट हुए, उस वक्त उनको जेल हुई और सन 1940 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी। 3 साल तक भी वो जेल में रहे। 1942 में हमने देखा भारत छोड़ो आंदोलन। उस भारत छोड़ो आंदोलन में वो 3 साल तक जेल में रहे, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। चलो अब हमें इस लेसन में शॉर्ट कर हमें याद रख लेना है कि शास्त्री जी जो है वो गांधी जी से प्रभावित हुए थे। गांधी जी के कहने पर उन्होंने स्कूल छोड़ी थी। उसके बाद गांधी जी के कहने पर वो स्कूल छोड़ी, तब वो 17 वर्ष की आयु थी उनकी। उसके बाद उन्होंने काशी में वो विद्यापीठ है वहाँ पे थोड़ी एजुकेशन प्राप्त की। उसके बाद परिणाम ये हुआ कि 1926 में उन्होंने लोक सेवा मंडल के एक सदस्य रह चुके। सदस्य रहने के बाद उन्होंने गांधी जी के विचारों को अपनाया और अछूतोद्धार का कार्य किया। फिर 1930 में, ऐसे पार्ट टू पार्ट याद हमें रखना है। फिर 1930 में ये जो नमक का कानून आया, नमक कानून तोड़ो आंदोलन आया, उसमें वो इनवाइट हुए और जेल जाना पड़ा। सीधे हम 1942 में जाएंगे, 1930 में से 1942 में, और 1942 में हमारा आंदोलन हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस 12 वर्ष में वो 7 बार जेल गए और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वो जेल गए। वो 3 साल का लंबा उनकी जेल यात्रा थी। चलो यहाँ तक हम क्लियर। इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे। देखो इस दौरान, यानी कि ये जेलों की यात्रा के दौरान, शास्त्री जी एक गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्य यानी क्या? रचनात्मक कार्य यानी कि हम क्यों न्यू सृजन करते हैं, तो स्वदेशी रचनात्मक कार्य, जैसे सफाई करना, देश में कुछ ऐसी बातें रखना जिसमें हम स्वदेश की बात हो, जैसे क्लॉथ की बात थी, कताई करना, बुनाई करना, फिर खेतों में भी डेवलप करना, फिर स्वदेशी चीज़ों को अपनाना, विदेशी चीज़ों को दूर करना, ऐसी रचनात्मक काम में जो थे। और हमारे गांधी जी ने 3 बात को फोकस किया है, हार्ट, हेड और हैंड, यानी कि हमारा जो हाथ है, हमारे जो मस्तिष्क और हमारा जो हार्ट है, इन तीनों से हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रचनात्मक कार्य से जुड़े हुए थे और दूसरे पदाधिकारियों के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे। जन सेवा यानी कि उनके साथ साथ लोगों की, यानी कि यहाँ में लोक सेवा मंडल में 1926 में वो जुड़े थे, तो साथ साथ वो सदस्य भी रहे और उनके कार्य में भी उन्होंने योगदान दिया। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। ओके, यहाँ भी लाइन कीजिए। वो 1935 में संयुक्त प्रांतीय यानी कि उस प्रांतीय, उस एरिया के कांग्रेस के कमेटी के सदस्य सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। चलो 1935 से 1938 तक वो रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, यानी कि जो हमारे किसान फार्मर जो है उनके प्रति
बहुत लगाव था, किसानों के प्रति उसको बहुत प्यार था, इसीलिए किसानों के बारे में वो ज़्यादा सोचते थे। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। चलो 1935 में वो संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस के कमेटी के सचिव बने। 1938 यानी कि उनके 3 साल बाद तक वो रहे। फिर किसानों के प्रति उनको ज़्यादा लगाव था और 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन कराने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। किसानों की दशा यानी कि वो किस पोजीशन में है, तो हम देखेंगे कि शास्त्री जी इसके अध्यक्ष क्यों बनाए गए। क्योंकि आप देखेंगे कि शास्त्री जी तो पहले समाज सेवक थे, लोक सेवा मंडल 1926। दूसरी बात, वो एकदम मिडिल क्लास में से आए थे, इसीलिए उनको गरीबी क्या है वो पता थी। दूसरी बात, उन्होंने वर्क किया था, इसलिए किसानों की जो दशा है वो भी उनको पता थी कि किसान कौन सी हालत में है। तो किसानों को आगे बढ़ाने के लिए उनमें कुछ पैसा आए तो वो अपनी तरह से जीवन निर्वाह कर सके और अच्छी तरह की फैसिलिटियाँ ला सके, इसीलिए उनके अध्यक्ष बनाया गया। और पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। यानी कि जो उनके विचार थे किसानों के प्रति, इसमें किसानों पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया। चलो यहाँ तक हम रखते हैं।